आदाब, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। दोस्तों, आजकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जितने पंजाब में हैं, पटियाला, अमृतसर, फरीदकोट, मोहाली, ये 4 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं जिसमें एमबीबीएस की एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है। ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस पर है। बच्चे वहाँ काउंसलिंग पर जा रहे हैं उन अपने माँ बाप के साथ, तो फीस जमा कराएंगे, फिर उनको कॉलेज अलॉट होते हैं कि कोई अमृतसर आएगा, पटियाला आएगा, फरीदकोट जाएगा या मोहाली जाएगा। ये मेरिट के ऊपर डिपेंड करता है, इंडिविजुअल चॉइस के ऊपर नहीं डिपेंड करता। इससे पहले कि मैं इस मौजू पर और बात करूं, मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हम ये तवक्को मीन उम्मीद करते हैं कि जो बच्चा मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की तालीम यानी एजुकेशन लेकर बाहर निकलेगा, डॉक्टर बन के बाहर आएगा, वो बहुत ईमानदार होना चाहिए, वो बहुत डेडिकेटेड होना चाहिए, वो बहुत ऑनेस्ट होना चाहिए, वो सही मायने में दूसरा भगवान जिसे कहते हैं, जैसे लोगों के एक तसव्वुर है, ख्याल है डॉक्टरों के बारे में कि नेक्स्ट टू गॉड हैं, वो सारी खूबियाँ उसमें होनी भी चाहिए। मैं नहीं कहता नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि भगवान को तो किसी ने शायद आज तक नहीं देखा कि गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है, क्या है किसी को नहीं पता। हर एक ने अपने अपनी जो उसकी इमेजिनेशन थी उसके हिसाब से उसको पेंट कर रखा है। किसी ने गोरा बना रखा है, किसी ने काला, किसी ने पगड़ी बांधी हुई है, किसी ने दाढ़ी रखी हुई है। सबका अपना अपना सोचने का नज़रिया है। तो किसी ने नहीं भगवान को देखा, अल्लाह को देखा, बाबा जी को देखा, रब को देखा, किसी ने नहीं देखा। सब ने एक इमेजिनेशन है। लेकिन जो नेक्स्ट टू गॉड हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको हम रोज़ देखते हैं। उनसे हमारी जनता का, हमारे दोस्तों का, हमारे अपनों का, हमारे रिश्तेदारों का रोज़ उनसे वास्ता पड़ता है, क्योंकि हम इंसान हैं तो कोई ना कोई तकलीफ़, बीमारी, बुखार और ये होता रहता है, और इसके लिए हमको वो जो नेक्स्ट टू गॉड है उनके पास जाना पड़ता है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं, हम तवक्को करते हैं, हमारी ख्वाहिश भी होती है कि जिस डॉक्टर के पास जाएं वो ईमानदार हो, अच्छे तरीके से देखे, अच्छी दवाई लिखे और अच्छा इलाज करे। बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन उसके लिए सरकारों को भी कुछ करना पड़ता है। वो क्या करना पड़ता है कि सरकार ये यकीनी बनाना चाहिए कि जो मेडिकल स्टूडेंट वहाँ मेडिकल की तालीम ले रहा है, एजुकेशन ले रहा है, उसको सस्ती और अफोर्डेबल एजुकेशन मिले। अगर वो महंगी हैवी फीस देकर पढ़ेगा, अगर वो कर्ज़ा लेकर पढ़ेगा, अगर वो बहुत भारी फीसें देगा, 20-20 लाख रुपए देगा, 10-10 लाख रुपए देगा, तो जब वो अपना एमबीबीएस करके मार्केट में आएगा, फील्ड में आएगा, तो कैसे वो ईमानदार हो सकता है, कैसे वो ऑनेस्ट हो सकता है, कैसे वो डेडिकेटेड हो सकता है। क्योंकि एक तो उसने अपने घर का खर्च चलाना है, ठीक है ना। जब डॉक्टर बन गया उसको घर भी लेना है, गाड़ी भी होनी चाहिए, उसकी बीवी भी होगी, 1-2 बच्चे भी होंगे, वो खर्च भी चलाना है। साथ में जो उसने महंगी एजुकेशन ली, लोन लिया होगा तकरीबन यकीनन, तो वो उसकी किस्त भी देनी होती है, तो वो ईमानदार हो नहीं सकता। इसके लिए अगर हम ये आज कहते हैं ना कि डॉक्टर ईमानदार नहीं रहे, मानने को तैयार हूँ मैं, उसके लिए जिम्मेवार सरकार है। मैं इधर उधर की सरकारों की बात नहीं करता, मैं पंजाब सरकार की बात करता हूँ। और इसमें सबसे ज़्यादा ब्लेम कैप्टन साहब की सरकार को जाता है। महाराजा साहब अमरिंदर सिंह जी को ये ब्लेम जाता है। एक्चुअली कसूर उनका भी नहीं था। जब उनकी सेकंड टर्म आई 12 से 17, तो वो अपने हरम में ही रहे, वो सीताफल उगाते रहे, वो औरतों के साथ ठट्ठा मजाक ये करते रहे,
उन्होंने सारी जो अपनी तवज्जो अपने हरम की तरफ दी, वो बाहर निकलना ही उन्होंने बंद कर दिया। मिलना जुलना, मिलते जुलते पहले भी कम थे, लेकिन अब तो बिल्कुल ही बंद कर दिया। और जो उनके नीचे वज़ीर थे उनको आप उनका कंडक्ट देख लीजिए, उनका हाल चाल देख लीजिए, बाद में क्या हुआ। वो सब की बागें खुली छोड़ दी। किसी ने 100 करोड़ कमाया, किसी ने 200 कमाया, 100 करोड़ तो हर एक ने कमाया। क्योंकि जब आपका हेड ही आंखें बंद कर लेगा, जो जिसके प्रति आप आंसरेबल हो, तो फिर तो जो मर्जी करो यार। तो वही वो 5 साल वही हुआ और उसका नतीजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। लेकिन उसका नतीजा हमारी 3-3.25 करोड़ की जनता को ही भुगतना पड़ा। वो कैसे? वो इसलिए कि तब कैप्टन साहब तो अपनी इधर उधर के कामों में मसरूफ़ थे। सेक्रेटरीज वगैरह ने और जो उनके उस वक्त वज़ीरे सेहत थे, उन्होंने पंजाब मेडिकल कॉलेजेस की, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ, फीस एकदम से बढ़ा दी, एकदम से बढ़ा दी, 6.5 लाख कर दी। और ये कह दिया कि इसके बगैर गुजारा नहीं सरकार का। थोड़ा सा हलचल हुई, ज़्यादा नहीं हुई। बदकिस्मती ये है किसी ने ज़्यादा हलचल नहीं की, ना अपोजिशन ने, क्योंकि अपोजिशन भी ऐसा ही है हमारा, वो जागता है इलेक्शन से पहले कुछ जागता है ना, उससे पहले वो भी सोता रहता है। क्योंकि पंजाब में बहुत कुछ चलता है, जो अपोजिशन है वो भी सियासत से मिलकर ही नहीं चलती है। क्योंकि मेरे को एक याद भी आ गया है इसके से जुड़ता एक जो मैंने कहा कि जब लवली यूनिवर्सिटी को एक अप्रूवल देनी थी गवर्नमेंट ने, तब कैप्टन साहब की सरकार थी 2002 वाली। तब मिसेस भट्टल अपनी वज़ीर एजुकेशन थी, तालीम थी। तो वीर देवेंद्र ने जब ये मसला उसमें आया था असेंबली में, तो वीर देवेंद्र ने इसको अपोज किया था। उन्होंने कहा था प्राइवेट यूनिवर्सिटी को गवर्नमेंट को नहीं अप्रूवल देनी चाहिए। तो अब मैडम भट्टल ने कहा था कि वो लवली यूनिवर्सिटी क्योंकि मिठाइयों वाली दुकान से पैदा हुई है, तो उन्होंने मैडम भट्टल ने कहा था कि ऐसा लगता है भी आपको मिठाई नहीं पहुंची वीर देवेंद्र साहब, कोई बात नहीं पहुंच जाएगी। तो मतलब मेरा कहने का मतलब समझ गए ना आप, ये अपोजिशन भी साथ ही होती है, कि ऐसी लंबी चौड़ी कोई डिफरेंस नहीं होते, वो तो वैसे ही बाहर बोलते रहते हैं लोगों का बेवकूफ़ बनाने के लिए। हाँ, इलेक्शन से 2-4 महीने पहले हंगामा शुरू हो जाता है। जब कैप्टन सरकार ने फीस बढ़ाई तो किसी ने अपोजिशन नहीं की, फीस बढ़ गई। उसमें एक क्लॉज और रख दिया गया कि एवरी ईयर द फीस विल इंक्रीज बाई 10%। I once again repeat, every year the medical education MBBS fees will increase by 10% every year। अब ये सच्ची सुच्ची सरकार, बड़े बड़े वादों की सरकार, ख़ास आदमी की सरकार, आम आदमी की सरकार, क्या कहिए किसकी है, अब तो किसी को पता ही नहीं आज तक, सब भूल भाल गए किसकी सरकार है। इनको आप शायद सरकार को नहीं पता वो क्या आम आदमी की है, खास आदमी की है, सच की है, झूठ की है, वादों की है, फ्रेब की है, उनको भी नहीं पता। कोई, लेकिन खैर डर कोई नहीं, 5 साल 1.5 साल रह गया, वो पूरा करना है। तो इन्होंने भी जो पिछली सरकार ने किया था, इन्होंने भी वही इम्प्लीमेंट कर दिया। 10% हर साल ये भी बढ़ा रहे हैं, कोई परवाह नहीं की। भी इतनी कॉस्टली एजुकेशन पंजाब के बच्चे कैसे लेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, और कैसे ईमानदार डॉक्टर बन के निकलेंगे। बिल्कुल दिमाग पे बोझ नहीं दिया। हमारे जो वज़ीर सेहत हैं वो पटियाला से हैं, लेकिन वो भी बड़े आदमी हैं, वो कहाँ इन बातों की तरफ गौर करते हैं। आते हैं कभी मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में, राजेंद्रा में, फ़ोटो खिंचवा के चले जाते हैं बेचारे, है ना। शौक़ पड़ गया फ़ोटो खिंचवाने का, अच्छे हैं, लंबे हैं, सोने हैं, तो गबरू जिसको पंजाबी कहते हैं, गबरू है, तो फ़ोटो अच्छी लगती है उनको भी देखनी अपनी टीवी में, अखबारों में, तो वो फ़ोटो खिंचवा के वो भी आ जाते हैं घर बेचारे। तो और क्या करें, काम तो अब उनको ये पता है भी अगली सरकार ही करेगी, हमने तो करना नहीं है। तो ये 10% ये भी बढ़ा रहे हैं सर। आज जो काउंसलिंग चल रही है, इसमें जो बच्चा एडमिट होगा उसको 4-4.5 साल का हमारा कोर्स होता है MBBS का, उसको 10.25 लाख रुपया देने पड़ेंगे। 4 साल में 10.25 लाख सिर्फ ट्यूशन फीस सर, हॉस्टल फीस, मेस चार्जेस, बुक, स्टेशनरी, कपड़ों के खर्चे अलग। अब आप देख लीजिए,
एक साल में तकरीबन उसको 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख या 2.5 लाख से थोड़ा ऊपर देना पड़ेगा। हमने, सैमी जी ने, मैं, टिम्मी, तीनों ने सर्वे भी किया था। पिछले साल भी हम बच्चों से मिले थे, अब भी हम मिले हैं। तो 70% बच्चे ऐसे हैं जो मिडिल क्लास तबके से आते हैं, जिनकी इनकम तकरीबन साल की, उनके माँ बाप की इनकम 4-5 लाख रुपए महीने से, साल से ज़्यादा नहीं है। जो माँ बाप 5 लाख रुपया साल का कमाते हैं और उसके अगर 2 या 3, 2 चलो लगा लीजिए, वैसे तो 3 होने चाहिए, तो 2 बच्चों की वो एजुकेशन कहाँ कराएंगे, कैसे कराएंगे? कोई सोच नहीं है, कोई नहीं सोचता। और कमाल की बात यह है कि ये सिस्टम इतने साल से चल रहा है। मुझे दुख होता है, वो कहते हैं ना कि मुझको ये अनवान बुरा लगता है, मुझको ये अनवान बुरा लगता है, जुल्म सहते हुए इंसान बुरा लगता है। ये मंजर साहब का शेर है, मंजर भोपाली साहब का, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो मेरे को याद आ गया बात करते हुए। सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि सरकार ने जो किया, अपोजिशन नहीं बोली, वो ना बोले, चलो नहीं बोली। जो स्टूडेंट्स हैं जिनके ऊपर ये मार पड़ रही है वो भी नहीं बोलते, उनके माँ बाप भी नहीं बोलते। हम आदी हो चुके हैं सर, हम गुलाम हो चुके हैं, हम मेंटल स्लेव्स हैं सर। कर्जा ले लेंगे, कर्जा बच्चा नौकरी लग के चुकाएगा, है जी, लेकिन कोई, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। थोड़ी सी आवाज़ उठी थी, वो सरकार ने एक लॉलीपॉप दे दिया, इंटर्न की थोड़ा सा स्टाइपेंड बढ़ा दिया, थोड़ा पीजीज का बढ़ा दिया, बाकी मुद्दे छोड़ दिए। एक बात मैं यहाँ और बताता चलूँ, डॉक्टर साहब, ऑनरेबल डॉक्टर बलबीर सिंह जी साहब, अब ये भी साहब है, साहब कहना चाहिए, बड़े साहब डॉक्टर बलबीर सिंह जी साहब जब इनिशियल स्टेजेस पर थे तो ये भी बड़े बड़े वादे किया करते थे, बैठा करते थे सबके साथ और कहा करते थे कि बहुत 25-30 हज़ार रुपया साल से ज़्यादा फ़ीस नहीं होनी चाहिए। पता नहीं कहाँ गए इनके वादे, कहाँ गए इनके सपने, कहाँ गए इनके ख्वाब। डॉक्टर साहब 1.5 साल से कम रह गया है। थोड़ा मोट किया है आपने, ये मैं नहीं कहूँगा नहीं किया, थोड़ा सा आपने हेल्थ सेक्टर में काम किया है, लेकिन जितना करना चाहिए था उतना आप नहीं कर पाए। कम से कम जाने से पहले ये तो कर जाइए यार। बच्चों, ये बच्चे पिस रहे हैं, उनके माँ बाप पिस रहे हैं और उसका रिजल्ट जनता पर पड़ता है। जनता को जो डॉक्टर अब मिलेंगे या मिल रहे हैं पिछले 3-4 साल से, वो ईमानदार डॉक्टर हो ही नहीं सकता। जो ईएमआई चुकाएगा वो ईमानदार कैसे होगा? वो लिफाफा भी लेगा, कमीशन वाली दवाई भी लिखेगा, सब स्टैंडर्ड मेडिसिन भी लिखेगा, वो सब गलत काम करेगा। अगर डॉक्टर आज पंजाब में बेईमान पैदा हो रहा है, उसकी जिम्मेवारी सरकार के ऊपर है। ये सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार इस जिम्मेवारी से भाग नहीं सकती। मैं सब बच्चों की तरफ से, सब बच्चों के माँ बाप की तरफ से, 3.5 करोड़ हमारी जनता की तरफ से इस सरकार को हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि बहुत हो गया यार, बहुत हो गया। मेडिकल एजुकेशन को ख़त्म मत करो। मेडिकल एजुकेशन अगर ख़त्म हो जाती है, बिक जाती है, तो सारा पंजाब उससे प्रभावित होता है, उस पर असर पड़ता है। रब के लिए, खुदा के लिए, बाबा जी के लिए ये फ़ीस 30-35 हज़ार करिए, इससे ज़्यादा फ़ीस नहीं होनी चाहिए। हरियाणा जो हमसे छोटा है, वहाँ सिर्फ 3.5 लाख है 4 साल की, 4.5 साल की। हिमाचल जो हमसे भी और सबसे छोटा है स्टेट है, छोटी सी स्टेट है, वहाँ सिर्फ 4.5 लाख है। हमारे यहाँ 10.5 लाख है। हम हरियाणा और हिमाचल से भी गए गुजरे हो गए यार। कुछ तो तरस करो, कुछ तो रहम करो, कुछ तो रब से डरो, कुछ तो करो यार, कुछ तो करो। खुदा हाफ़िज़।